सो कंटिन्यू करते हैं। जो पार्ट हमारा चल रहा था मई 2022 के करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ भी ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 ऑफ व्हाट? पार्ट 2 ऑफ मई 2022 करंट अफेयर्स की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू प्रीलिम्स 2023। ठीक है, तो यहाँ पे हम 51 से 100 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 51 से 100 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। नेशनल पॉलिसी ऑन फ्यूल 2018 प्रिस्क्राइब द यूजेज ऑफ ओनली एडिबल रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड बायोडीजल गिवन द नीड टू बैलेंस द फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडिबल, क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडेबल, सॉरी सिर्फ और सिर्फ नॉन एडेबल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करने की बात की? नो, यहाँ पे एडेबल रॉ मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शुगर केन जूस, शुगर कंटेनिंग मिनरल लाइक शुगर बीट। ओके, सो बोथ एडेबल एंड नॉन एडेबल, दिस इज इनकरेक्ट। जट्रोपा इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, देखो जट्रोपा का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जट्रोपा का इस्तेमाल होता है बायोफ्यूल बनाने के लिए। ओके, थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 इनिशियली एम टू अचीव 20% ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल in petrol by 2030. This target was later advanced to achieving 20% ethanol blending in 2025. बिल्कुल सही है। पहले हम 20% 2030 तक पाने की बात करते थे, बट उसको अब हम क्या कर दिए हैं 2020 तक, 30 तक नहीं, हम 2025 तक पालेंगे, ऐसा बोल दिए हैं। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। Because of the high oxygen content, ethanol burn more completely than ordinary gasoline and reduce harmful tailpipe emission. बिल्कुल सही है। जो इथेनॉल होता है ना, इट इज बर्न मोर कम्प्लीटली एज कम्पेयर टू गैसोलीन। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और हर चीज़ को बर्न करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए भाई। ओके, सो आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 और 4, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बिलो मेंशन्ड मेजर पोर्ट्स। हमको किसकी बात करनी है? मेजर पोर्ट्स की बात करनी है। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट एंड मूविंग साउथवर्ड। हमको बात किसकी करनी है ना? मोस्ट मेजर पोर्ट्स की बात करनी है, नॉर्दर्न मोस्ट को पहले, फिर साउथवर्ड। मैप में देख लेते हैं। ओके, मैप में देख लेते हैं कौन कौन से पोर्ट दिए हैं। कांडला पोर्ट, एन्नोर, मंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप पोर्ट। तो हमको बात किसी किसी करनी है कांडला पोर्ट की। कांडला पोर्ट कहाँ पे है? ये रहा एन्नोर। जो कांडला पोर्ट है वो है यहाँ पे गुजरात के अंदर, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं इसको। कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर, एन्नोर पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर, मंगलुरु पोर्ट है यहाँ पे कर्नाटका, गोवा के अंदर, नहीं कर्नाटका के अंदर। उसके बाद हमारे पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई के अंदर, यहाँ पे। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ओके, तो इनको हमको नॉर्थ से कैसे अरेंज करना है? साउथ। सबसे नॉर्थ में क्या हो जाएगा? कांडला, कांडला के बाद पारादीप, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फिर एन्नोर, फिर मंगलुरु। ओके, ओके, तो सबसे ऊपर में कौन था? सबसे ऊपर में हमारे पास कौन था? कांडला पोर्ट, गुजरात के अंदर। ठीक है, तो 1 सबसे पहले होगा, 1 सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे 5 वाले को मैंने हटा दिया। सिर्फ 4 और 5 में देखना है। 4 और 5 में क्या है अपने पास? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर, और ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा नॉर्थ है, मोर नॉर्थ। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु, मंगलुरु पोर्ट कर्नाटका। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा 5, 1 के बाद 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये।
आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा ये क्या होता है बी। क्वेश्चन 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है रिगार्डिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे पास इसके बारे में क्या बताना है, FCRA के बारे में हमको करेक्ट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। The provision of the act are applicable to only associations like NGO, whereas individual receiving foreign funding are regulated under the Income Tax Act। क्या ये सही है, क्या ये सही है, गलत बात है भाई। यहाँ पे इंडिविजुअल्स भी आते हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं। ठीक है, बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इंडिविजुअल, सो दिस इज इनकरेक्ट। इंडिविजुअल्स भी आते हैं। ओके, सेकेंड है ओनली वंस ग्रांटेड FCRA रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 ईयर। बिल्कुल सही है, एक बार ग्रांट करने के बाद 5 साल तक वैलिड है, उसके बाद फिर से उसको क्या करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। once approved to receive foreign funding, the entity receiving the foreign fund is free to utilize it in whichever manner it deems fit। no, whatever manner ये नहीं है ना। जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना होता है ना, तो एक हमारे पास पर्पस बताया जाता है ना, और वो पर्पस पे ही इसको इस्तेमाल करना है, जिसमें पैसा लेने के बाद कहीं और नहीं कर सकते। दिस इज इनकरेक्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा D2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 54 है विच द फॉलोइंग फैक्टर कुड कंट्रीब्यूट टू डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करेगा डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी को। ठीक है ना, फैक्टर विच कुड कंट्रीब्यूट फॉर व्हाट, डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी। ये क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इजी है। मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग बाय द US फेडरल रिजर्व। बिल्कुल सही है, जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हो जाएगी, मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे, तो यहाँ से कैपिटल फ्लाइट हो जाएगा, यहाँ से जो पैसे हैं लोग इन्वेस्टर्स यहाँ से उठा के अमेरिका में डालेंगे। ठीक है, तो हमारे देश के पैसे को क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, बेचेंगे तो हमारा रुपये क्या होगा, डिप्रिशिएट होगा। तो इससे होना है मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग बाय US फेडरल रिजर्व। ईजी से नहीं होगा, टाइटनिंग से होगा। ठीक है ना, तो 2 इज इनकरेक्ट एंड 1 को होना ही है। 3 और 4 में देखते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड। जब फॉरेन फंड आएंगे तो एप्रिसिएशन होगा कि डिप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन होगा। दिस इज इनकरेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी, वाइडनिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट। क्वेश्चन 55 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड टाइटनिंग टेक्निक। ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, इनमें से किसमें हम बात करते हैं सीरस क्लाउड टाइटनिंग टेक्निक की। एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल एंड इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल की किसमें बात करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है। किसके रेफरेंस में, आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन। बिल्कुल सही है, जब हम क्या करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल रेन करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए क्या करते हैं सीरस क्लाउड थिनिंग की बात करते हैं। नो, आर्टिफिशियल रेन के लिए नहीं करते, है ना। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, नो। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड्स ऑन अर्थ, नो। रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इसलिए, सपोज ये अर्थ है, यहाँ पे जो रेडिएशंस आ रहे हैं, यहाँ पे क्लाउड्स है, यहाँ से टकरा के वापस ट्रैप हो जा रहे हैं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो हम अगर इसको थिन कर दिए, हम इसको क्या कर दें, थिन कर दें, ऐसे पतले पतले क्लाउड कर दें, तो पतले पतले क्लाउड कर दें तो क्या होगा, ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, बाहर भी चले जाएंगे, उससे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर सल्फेट एरोसोल्स क्या करेंगे, सल्फेट एरोसोल जो होंगे वो गर्म एयर को आने ही नहीं देंगे। ओके, सो ये कूलिंग इफेक्ट करेगा। सो इसीलिए हम यहाँ पे थिनिंग ऑफ सीरस क्लाउड और इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल की बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ठीक है, सीरस क्लाउड का जो हाइट होता है ना, वो अराउंड 10 किलोमीटर ऊपर होता है सरफेस से, यार बहुत पतले पतले होते हैं एकदम, जो हमको बादल जैसे दिखते हैं ना सफेद सफेद, वही होते हैं सीरस क्लाउड। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 56 है द ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट हैज़ बीन होस्टेड बाई। जो ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट हुआ था उसको किसने होस्ट किया था, तो किसने होस्ट किया था भाई, हाँ उसको यूएसए ने होस्ट किया था। किसने होस्ट किया था, यूएसए ने होस्ट किया था। 57 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लुम्बिनी। हमको बात किसकी करनी है, लुम्बिनी के सिग्निफिकेंस की। देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो आते रहते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, बिल्कुल सही है। एंड इट इज अ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी सही है।
एंड साइट ऑफ हिस्टोरिक माया देवी टेम्पल। बिल्कुल सही है। माया देवी टेम्पल कहाँ पे है? लुम्बिनी के अंदर। कहाँ पे? लुम्बिनी के अंदर। एंड बुद्धिस्ट टेम्पल है ये। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है लुम्बिनी को 1997 में। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे सब है, आंसर हो जाएगा 1 2 3। 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। नो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। It carries out immediate search and rescue and emergency relief operation following a disaster. No, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो क्या करता है भाई, है ना? प्राइमरी पर्पस है नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, मतलब खत्म होने से पहले, है ना? देखो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एक रेस्पॉन्स हो रहा है, एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है वो इमीडिएट रेस्क्यू करता है। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना वो क्या करता है? ये कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है वो क्या करता है? ये हमारे पास रिस्पॉन्स फोर्स जो है वो क्या करता है? इमरजेंसी इमीडिएट रिलीफ करता है और इमीडिएट रेस्क्यू करता है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है क्या 2019 के अंदर? नो, इट इज अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। नियम कौन सा था यहाँ पे? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, तो हमसे करेक्ट पूछा तो करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ओके, नाउ क्वेश्चन 59 है विच कंट्री हैज expressed interest to join NATO following Russia invasion to Ukraine। ठीक है ना, फिनलैंड तो बन गया भाई। जिस समय ये क्वेश्चन आया था ना उस समय नहीं बना था, बट अभी ये मई 2022 में आया था ना तो उस समय न्यूज़ वो नहीं था, बस ये एक्सप्रेस किया था इसका इंटरेस्ट। बट अब बन कौन गया है? फिनलैंड बन गया भाई। फिनलैंड इज नाउ 31st मेंबर ऑफ नाटो। क्वेश्चन नंबर 60 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। ठीक है, सी बताना है एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करनी है अपने को। एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी के बॉर्डरिंग कंट्री में अल्बानिया है क्या? देख लेंगे, एड्रियाटिक सी देख लेते हैं। तो ये है एड्रियाटिक सी। कौन सा सी है? एड्रियाटिक सी। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? अल्बानिया है, मॉन्टेनेग्रो है, बोस्निया है, क्रोएशिया है, साल्विनिया है, इटली है। तो यस, अल्बानिया इज द बॉर्डरिंग कंट्री। ये है त्रिहेनियन सी, ये है आयोनियन सी, ये है मेडिटेरियन सी। ओके, तो ये अल्बानिया इज द बॉर्डरिंग कंट्री। ब्लैक सी को देखना है, कैस्पियन सी को देखना है, मेडिटेरियन सी को देखना है और रेड सी को देखना है। ठीक है, तो ब्लैक सी देख लेते हैं अब। ये रहा ब्लैक सी। ठीक है, सो ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? तुर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया। याद करने का ट्रिक क्या है? बर्गर टी, बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, सॉरी बेलारूस नहीं है भाई, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, टर्की। 6 कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है ना, कितने कंट्रीज हैं? 6 कंट्रीज। BURGUR, ओके, BURGURT। ठीक है, तो BUR, BU से बुल्गारिया, रोमानिया, G से जॉर्जिया, U से यूक्रेन, R से रशिया, T से तुर्की। 6 कंट्रीज हैं, 1 2
3 4 5 6। तो क्या हमारे पास क्रोएशिया जो है वो बॉर्डरिंग कंट्री है ब्लैक सी का? नहीं, इससे पहले हमने देखा क्रोएशिया जो है वो एड्रियाटिक सी से बॉर्डर करता है। ओके, ये सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी के बीच में यहाँ पे क्या है? स्ट्रीट ऑफ कर्च स्ट्रीट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्लैक सी, बीबी मैडम ट्रिक हमारी थी ना, बीबी मैडम, ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में ये मरमरा सी है, मरमरा के बीच में बॉस्पोरस का स्ट्रीट है, स्ट्रीट ऑफ बॉस्पोरस। यहाँ पे स्ट्रीट ऑफ बॉस्पोरस है। उसके बाद मरमरा सी और मरमरा सी, एम ए मतलब मरमरा सी और एजियन सी के बीच में क्या है? डार्डनेल स्ट्रीट। यहाँ पे क्या है? स्ट्रीट ऑफ डार्डनेल। ओके, उसके बाद एजियन सी, उसके बाद मेडिटेरियन सी, ये हो गया। ओके, तो ब्लैक सी का मैप देख लिया, उसके बाद हम लोग कैस्पियन सी देखना है। ठीक है, तो ये कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास तुर्कमेनिस्तान आता है, कजाकिस्तान आता है, रशिया आता है, अजरबैजान आता है, ईरान आता है। कितने कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज। ठीक है, जो कि कैस्पियन सी के बॉर्डर करती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान एंड ईरान। ओके, उसके बाद देखना अपने को मेडिटेरियन सी। तो देखना कजाकिस्तान जो है वो बॉर्डर करता है। ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कजाकिस्तान क्या बॉर्डर करता है? बिल्कुल करता है। और यहाँ पे छोटा सा सी क्या है? एरल सी। कौन सा सी? कजाकिस्तान के जस्ट बगल में क्या है? एरल सी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मेडिटेरियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास टर्की है, फिर इजिप्ट है, फिर लीबिया है, फिर ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, एंड दिस इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। याद रखना, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी के बीच में है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्पेन जो है बॉर्डरिंग कंट्री में आता है मेडिटेरियन सी के, फ्रांस आता है, इटली आता है, इधर ग्रीस आता है, इधर साइप्रस आता है, सीरिया आता है, लेबनान आता है, इजराइल आता है। ठीक है, तो ये सब बॉर्डरिंग कंट्रीज है। मेडिटेरियन सी बहुत ज़्यादा बॉर्डर करते हैं यार। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें रेड सी की। ठीक है, तो दिस इज रेड सी, ये रेड सी है भाई। और याद रखना कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे दुनिया में ऐसा कौन सा सी है जो खत्म हो जाएगा आज से 2-3-4 हज़ार सालों बाद खत्म हो जाएगा? रेड सी। बिकॉज अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो पास आ रहा है किसके? एशिया के। सो यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज में कौन है? यमन हो गया, एरिट्रिया हो गया, सूडान हो गया। याद रखना, सूडान बॉर्डर रेड सी, याद रखना बहुत ज़रूरी है, मिस कर जाते हैं इसको लोग। अब यहाँ पे सूडान में हमारे पास ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है, सूडान तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इजिप्ट हो गया। इजिप्ट के बाद यहाँ पे बॉर्डर करता है क्या? इजराइल बिल्कुल बॉर्डर करता है, इजराइल। जॉर्डन भी बॉर्डर करता है। ठीक है, और सऊदी अरेबिया है ना, मेन याद रखना यार, जॉर्डन इजराइल तो छोड़ो, वो तो उधर आएगा। सऊदी अरेबिया बॉर्डर करता है, सऊदी अरेबिया, यमन, एरिट्रिया, यमन, सऊदी अरेबिया, एरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट। ये 5 कंट्रीज ज़्यादा रखना कि ये किसको बॉर्डर करते हैं? ये बॉर्डर करते हैं रेड सी को। किसको? रेड सी को। सऊदी अरेबिया, यमन है ना, जिबूटी भी है, जिबूटी भी है। ओके, ये तो बाहर आता है पर ठीक है, चलो। जिबूटी, एरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट। तो हमारे पास कितने कंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज रेड सी। सबके देख लिए हमने। क्या सीरिया इसको बॉर्डर करता है? सीरिया बॉर्डर नहीं करता। सीरिया डज नॉट बॉर्डर व्हाट? इट डज नॉट बॉर्डर रेड सी। ओके ओके, सो एड्रियाटिक सी को अल्बानिया बॉर्डर करता है क्या? बिल्कुल करता है। ब्लैक सी में क्रोएशिया है या नो? क्रोएशिया तो वहाँ पे अपने पास एड्रियाटिक सी में है, ब्लैक सी में क्रोएशिया नहीं है ब्रो, है ना।
कैस्पियन सी में कजाकिस्तान है, बिल्कुल सही है। मेडिटेरियन सी में मोरक्को है, बिल्कुल सही है। रेड सी में सीरिया है, नहीं है। हमसे करेक्टली मैच पूछा है तो 1 3 4 इसका करेक्टली मैच आंसर हो जाएगा 60 का बी। ओके 61 है, 61 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। The superintendent's direction and the conduct of all election to the legislative council shall be vested in the state election commission. No, it is in the state election commission नहीं है, ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर है। ये किसके ऊपर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है ये, है ना। दिस इज इनकरेक्ट। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए नहीं कराता, लेजिस्लेटिव काउंसिल से नहीं कराता, वो सिर्फ पंचायत के लिए कराता है। सेकेंड है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इफ ही or she has convicted of promoting enmity between different groups or for offense of bribery। ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? ऐसा प्रोविजन तो है बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है भाई, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर मेंशन है। तो हमेशा याद रखना, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है भाई। और क्या पूछा गया है हमसे? करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट यहाँ पे कोई है क्या? नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, नन। 96 है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेड्स। अभी तो एससीओ की मीटिंग कहाँ हो रही है? गोवा में हो रही है भाई, तो इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है रेड्स, बिकॉज एससीओ के अंदर ही आता है रेड्स। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेड्स विच इंटेंड टू कॉम्बैट व्हाट? इट कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म एट रीजनल ग्लोबल लेवल इज एन ऑर्गन ऑफ एससीओ। एससीओ का ऑर्गन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ताशकेंत के अंदर। हेडक्वार्टर इज इन ताशकेंत, उज्बेकिस्तान। ओके अब बताओ भाई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई पे है क्या? बिल्कुल गलत। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। नाम पे मत जाना, ये धोखेबाज है। चाइना के नाम जैसे है, नाम कुछ और दिखाता है, काम कहीं और होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। बताओ भाई कैसा है लेवल इसका? मीडियम क्वेश्चन है यार। द नेशनल पार्क इज समटाइम रिफर्स टू एज मिनी काजीरंगा। अच्छा, एक नेशनल पार्क के बारे में बताना है, इसको बोलते हैं मिनी काजीरंगा, इस नेशनल पार्क को। इट इज लोकेटेड इन दी नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन दी दरांग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है, ऐसा कौन सा है? तो फिर बताओ मिनी काजीरंगा किसको बोलते हैं? ये तो पता होना चाहिए भाई। मिनी काजीरंगा किसको बोलते हैं? ओरांग नेशनल पार्क को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ओरांग नेशनल पार्क। किसको बोलते हैं? ओरांग नेशनल पार्क को। ये कहाँ पे है? ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, नॉर्थ में है। ठीक है, ये दरांग एंड सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है, असम के अंदर। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कैसे होगा? ओरांग नेशनल पार्क न्यूज में था, तो ओरांग है क्या ये आपसे पूछो। मिनी काजीरंगा किसको पूछा? ये पूछा जा सकता है ओरांग को, या फिर ओरांग का दूसरा नाम क्या है ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मैटोसोइडी। हमको बात करनी है मैटसोइडी। ओके, मैटसोइडी की बात करनी है। किसकी बात करनी है? मैटसोइडी रिसेंटली इन द न्यूज़। ऐसे कुछ अजीबोगरीब टर्म होते हैं जो कि न्यूज़ में होते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैटसोइडी जो था वो न्यूज़ में था। क्यों था मैटसोइडी न्यूज़ में? हाँ, क्यों था भाई? इट इज एन एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ मीडियम साइज गैंगेटिक स्नेल। ठीक है ना, मैटसोइडी क्या है? एक बहुत जाइंट स्नेक का एक एक्सटिंक्ट ग्रुप है। ठीक है ना, पहले रहते थे, अभी लोग लापता हो गए हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। पहले एनाकोंडा जैसे बड़े बड़े होते थे ये, है ना, बट अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इसलिए न्यूज़ में था। फॉसिल मिले कुछ मैटसोइडी। सांप के अंदर हड्डी होता है क्या? अब बिल्कुल होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिस्फिनॉल ए, अ कॉज ऑफ कंसर्न इज ए स्ट्रक्चरल और की कंपोनेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक। देखो प्रीवियस से क्वेश्चन है, तो देखना यूपीएससी ज़्यादातर उन चीज़ों से टॉपिक पूछती है जो कि न्यूज़ में हो, अब वो अपने डेली लाइफ को, अपने इन्वायरमेंट को, है ना, अपने पॉलिटिक्स को, अपने इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करे, उन चीज़ों से ये क्वेश्चन पूछती है। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी नहीं पूछ देती। तो बिस्फिनॉल ए था, न्यूज़ में था। ठीक है, ये क्यों कंसर्न में था भाई? क्यों ये कंसर्न में था? बिकॉज इट अफेक्ट काइंड ऑफ प्लास्टिक, है ना, मतलब ये बिस्फिनॉल कंसर्न में से था बिकॉज इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ काइंड ऑफ प्लास्टिक। अब वो कौन सा प्लास्टिक है? कौन सा प्लास्टिक है भाई? पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीथाइलिन टेट्राफ्लेट है, या फिर पीवीसी है? कौन सी है? पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट जो पॉलीथीन बनाते हैं, है ना, पॉलीकार्बोनेट जो वैक्सीन बनाते हैं, जो जैसे हम लोग पॉलीकार्बोनेट एग्जाम्पल दूँ कि भाई जो हमारे पास बाल्टियाँ बनती है टाइट रहते हैं ना, ये बिल्कुल सही है
है ना। पॉलीकार्बोनेट जो बनते हैं दे आर हार्ड एंड क्लियर प्लास्टिक, ठीक है। इसका मेन कंपोनेंट है बिस्फिनॉल ए, इसीलिए न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 66 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द न्यूली लॉन्च गति शक्ति संचार पोर्टल। हमको बात किसी करनी है गति शक्ति संचार पोर्टल की बात करनी है। किसकी बात करनी है? गति शक्ति संचार पोर्टल की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। गति शक्ति संचार पोर्टल की बात करनी है। गति शक्ति संचार पोर्टल क्या है भाई? इट एम्स टू व्हाट? इट एम्स फॉर व्हाट? It aims for providing a common single portal. It aims for providing a single common portal for right of way permission. Okay, right of way permission for telecom service provider as well as infrastructure provider. क्या है गति शक्ति संचार पोर्टल? भाई ये क्या है? एक सिंगल पोर्टल है जो कि क्या करता है? परमिशन प्रोवाइड करता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, है ना, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को। ओके, दोनों को एक ही साथ एक जगह पे। संचार दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। मोर करेक्टली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 67 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। इंडिया इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। क्या इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है? क्या इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है भाई? हाँ हाँ या ना? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? हाँ तो कमेंट में लिखो हाँ, नहीं तो ना। नो, इट इज ना, क्योंकि लार्जेस्ट वीट का प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। चाइना सब चीज में आगे रहता है यार। हाँ, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। सेकेंड है अमॉन्ग इंडियन स्टेट पंजाब इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट वीट प्रोडक्शन। नो, इट इज द उत्तर प्रदेश। ओके, पंजाब में सबसे वीट प्रोडक्शन नहीं होता, यूपी में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड, इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड ओवर द लास्ट 3 ईयर। नो, इट इज रशिया विच इज द लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर। ठीक है, रशिया में देखो, चाइना में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे खाने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, बट रशिया में उतना प्रोडक्शन नहीं होता, बट वहाँ पे खाने वाले लोग कम है तो वो एक्सपोर्ट करता है। सो रशिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, नॉट इंडिया। तो हमसे इनकट पूछा है भाई, इनकट हो जाएगा तीनों, आंसर हो जाएगा बी। 68 है द फॉरेस्ट ऑफ दिस नेशनल पार्क हैव बीन ट्रेडिशनली इनहेबिटेड बाय 2 इंडिजिनस ट्राइब्स ऑफ गोंड एंड बाइकास। ओके, यहाँ पे कौन पाए जाते हैं? गोंड्स और बाइकास पाए जाते हैं, है ना, फॉरेस्ट में इनके। दिस प्लेस इज वेल नोन फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स विद रेस्पेक्ट टू दी हार्ड ग्राउंड बारासिंघा। द अबव डिस्क्रिप्शन इन दिस रेस्पेक्ट टू विच द फॉलोइंग नेशनल पार्क। यहाँ पे कौन से नेशनल पार्क की बात की जा रही है भाई? हाँ, कौन सी नेशनल पार्क की बात की जा रही है? देखो, बाइगास और गोंड है मेनली कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और यहाँ पे बारासिंघा की बात हो रही है तो बारासिंघा मतलब कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे ये दोनों ट्राइब्स भी पाए जाते हैं, है ना। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाइगा कोन्स ये इंपॉर्टेंट है और बारासिंघा इंपॉर्टेंट। 3 चीज़ें ध्यान देना अपने को। यहाँ पे बारासिंघा कंजर्वेशन यहाँ पे होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 69 है इंडिया हैज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसके साथ? देखो, ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर वाला, वो क्वेश्चन कैसा इजी है, ये क्वेश्चन कैसा डिफिकल्ट है। हमारे पास पूछा गया है हमसे कि इनमें से किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया का? क्या यूके के साथ अब इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? नो। कनाडा के साथ है? कनाडा के साथ है क्या? नो। यूएई के साथ है? यस। ऑस्ट्रेलिया के साथ है? यस। इजराइल के साथ है? यस। श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या? सॉरी, इजराइल के साथ नहीं है, श्रीलंका के साथ है। सो हमारे पास करेक्ट पूछा है हमसे, है ना। स्टिल इंडिया नेगोशिएट कर रहा है यूके, कनाडा और इजराइल के साथ कि हाँ तुम्हारे साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, बट नहीं हुआ। अभी यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, 4 एंड 6। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70 है विच द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया।
इनमें से कौन सा एसेट नहीं है, बोला एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक इनमें से कौन सा नहीं है। ये लेवल क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, ठीक है ना। इनमें से कौन सा एसेट नहीं है ना। एडवांसेस बिल्कुल सही है, एक तरह से लोन्स जो होते हैं वो एसेट होता है, उससे इंटरेस्ट मिलता है। डिपॉजिट जो है लोगों की वो तरह से लाइबिलिटी है, बिकॉज बैंक को फिर से पे करना पड़ेगा ना, इट इज ए लाइबिलिटी, और उस पर उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। सो 70 का हो जाएगा बी। 71 का है विच द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दी प्लेस लुम्बिनी इन नेपाल। हमको बात किसकी करनी है, लुम्बिनी की बात करनी है, जो कि क्या है, नेपाल के अंदर है, ठीक है। 2 बार क्वेश्चन आ गया इसमें, तो करेक्ट हमसे पूछा है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन क्वीन महापूजापति गौतमी गेव बर्थ टू सिद्धार्थ गौतम इन लुम्बिनी, है ना। सिद्धार्थ गौतम का बर्थ कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, तो सही है। बट हु गेव बर्थ टू दी सिद्धार्थ गौतम, है ना, महामाया देवी, नॉट महाप्रजापति गौतमी, ओके। इट इज माया देवी, है ना। महामाया देवी जो थी वो गौतम बुद्धा की मदर थी। दिस इज इनकरेक्ट। अशोका हैड विजिटेड लुम्बिनी एंड अ पिलर एग्जिस्टेड इन लुम्बिनी टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ एम्परर, बिल्कुल सही है। Lumbini is supposed to be included in the list of UNESCO World Heritage Site in the coming session of the World Heritage Committee। गलत बात है भाई, हमने देख लिया है कि लुम्बिनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। 1997 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बता दिया गया है, ठीक है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। 72 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब प्रोजेक्ट 75(1)। हमको बात किसकी करनी है, प्रोजेक्ट 75I की बात करनी है। किसकी बात करनी है, प्रोजेक्ट 75I की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है इजी। प्रोजेक्ट 75I द प्रोजेक्ट एनवाइसेस द इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक क्लास ऑफ सबमरीन, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट 75I में हम क्या बात करते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक क्लास ऑफ सबमरीन बनाने की बात करते हैं, that is equipped with the state of art air independent propulsion system। ये सही है भाई 75I के बारे में, because it talks about submarine, है ना। सबमरीन बनाने की बात करता है ये, ठीक है। it talks about सबमरीन बनाने की बात करता है। सबमरीन भी कैसा वाला भाई, डीजल इंजन वाला, ठीक है ना, नॉट इलेक्ट्रिक, नॉट सबमरीन विद न्यूक्लियर पावर, हमारे पास अभी तक नहीं है, ठीक है ना। डीजल इलेक्ट्रिक क्लास सबमरीन। क्वेश्चन 73 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इंडिया के अंदर। ही और सी हैज अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर और अप टू एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या होता है, 6 और 65 होता है क्या, 6 और 65 होता है क्या, ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एज क्या होता है, 6 या फिर 65। अगर 65 पहले आ गया तो पहले रिटायर हो जाएगा, अगर 65 नहीं आया है तो 6 साल तक चलेगा। मतलब इसको मतलब समझाना भाई, अगर आदमी सब 59 के ईयर में अगर अपॉइंट हुआ है, सॉरी 58, अगर 58 ईयर में अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया तो वो 6 साल रहेगा, मतलब 64 तक रहेगा, फिर रिटायर हो जाएगा। लेकिन आदमी कोई अगर 63 ईयर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ है तो 2 साल ही रहेगा, है ना, 65 ईयर्स तक, फिर रिटायर हो जाएगा। First is correct. The Chief Election Commissioner enjoys the same status and receive the salary and perks as available to the judge of the Supreme Court of India। ये भी सही है, important है ये point, ठीक है। Third है the Chief Election Commission can be removed from the office through a motion adopted by Parliament on the ground of proven misbehavior and incapacity। बिल्कुल सही है। The Constitution has explicit prescription regarding the qualification for the appointment of person as chief election commissioner। नो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिए हुए हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट हैव एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 74 है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कप एंड एसोसिएटेड स्पोर्ट इज आर करेक्टली मैच। हमको बात किसी करनी है, हमको कप की बात करनी है एंड एसोसिएटेड स्पोर्ट की बात करनी है। करेक्टली मैच हमसे पूछा है भाई। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट, है ना। थॉमस कप जो है वो किस में मिलता है,
थॉमस कप किस में मिलता है? बैडमिंटन में मिलता है क्या? बिल्कुल सही है, थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन में मिलता है। डेविस कप किस में मिलता है? टेनिस में मिलता है। राइडर कप किस में मिलता है? गोल्फ में मिलता है। थॉमस कप किस में मिलता है? थॉमस कप, मैं फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा याद रहेगा। थॉमस कप बैडमिंटन में मिलता है। ओके, डेविस कप जो है वो टेनिस में मिलता है। और राइडर कप किस में मिलता है? गोल्फ में मिलता है ना। टीबी, डीटी, आरजी। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टेनिस, जो अपने पास थॉमस का वो बैडमिंटन मिलता है। डीटी मतलब हमारे पास डिस्टेंस ट्रीटमेंट, टेनिस कप टेनिस में मिलता है। और आरजी मतलब रॉयल गार्ड्स, ठीक है, मतलब राइडर कप जो मिलता है गोल्फ में मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स। प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, हमको बात किसी करनी है, मीथेन हाइड्रेट्स की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट। जैसे सबसे डिपॉजिट हमारे पास मीथेन हाइड्रेट्स डिपॉजिट हमको आर्टिक में देखने को मिले, इसीलिए यहाँ पे न्यूज में था। ग्लोबल वार्मिंग से वो मेल्ट हो जाएगा और वहाँ पे जो मीथेन हाइड्रेट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर, बिल्कुल सही है। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड, बिल्कुल सही है। मीथेन होगा वो किसमें डिकम्पोज जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऐसा बन जाएगा, बहुत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ठीक है ना, डिकेड्स में। ये करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट जाएगा डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 76 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कन्हेरी केव्स। हमको बात किसकी करनी है? कन्हेरी केव्स की बात करनी है। दिस ग्रुप होल्ड न्यूमरस रॉक कट स्ट्रक्चर्स कार्व्ड आउट ऑफ बेसाल्ट रॉक। जो कन्हेरी केव्स हैं उसमें बहुत सारे रॉक कट स्ट्रक्चर्स के अंदर हैं क्या? बिल्कुल सही है। कन्हेरी केव्स है कहाँ? कन्हेरी केव्स है महाराष्ट्र के अंदर, है ना, संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर है कन्हेरी केव्स। ये कौन से फेज से बिलोंग करते हैं? इट बिलोंग टू हीनायाना फेज ऑफ बुद्धिज्म। हीनायाना मतलब ऑन द 5th century, नॉट पहले जो था वो क्या था? महायाना था, ठीक है। तो महायाना ज़्यादा ओल्ड था, बिकॉज हीनायाना अराउंड 250 BC के अराउंड था, और महायाना किसके अराउंड था? महायाना अराउंड 500 BC के अराउंड था। ओके, एंड कन्हेरी केव्स फ्लरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सतवाहनास, ट्राइकुतकास, वकाटकास, सिलहारास। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई, है ना, बिकॉज इस समय तो अराउंड 250 BC से लेके 300 BC तक यहाँ पे राज करते थे इस रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है ना। यहाँ पे कौन से पार्क में है? संजय गांधी नेशनल पार्क। ओके, थर्ड है द केव्स आर प्रेजेंट इन दी चंडोली नेशनल पार्क, नो इट इज प्रेजेंट इन द संजय गांधी नेशनल पार्क। सो थर्ड इज इन करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5G वर्क इन 3 बैंड नेमली लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी। जो 5G होता है वो 3 बैंड में काम करता है क्या? बिल्कुल सही है, 5G 3 बैंड में काम करता है, लो, मिडिल एंड हाई फ्रीक्वेंसी में। हाई बैंड स्पेक्ट्रम ऑफर द हाईएस्ट स्पीड of all the 3 band and has greatest coverage and signal penetration strength। देखो जो हाई बैंड था वो मैक्सिमम स्पीड तो बताता है, बट इट हैज़ लिमिटेड कवरेज, है ना। इसका ग्रेटेस्ट कवरेज नहीं है, इसका बोले तो लिमिटेड कवरेज है भाई। इसलिए याद रखना, आपके पास वाईफाई होगा तो आपको समझ आ रहा होगा, है ना। मेरा भी थोड़ा दूर जाने से ना 3G नहीं चलता, 4G चलता है, पास में रहने से 5G चलता है। सो इट हैज लिमिटेड कवरेज, सो दिस इज इनकरेक्ट, इट डू नॉट हैव ग्रेट कवरेज, है ना। लो बैंड स्पेक्ट्रम इज बेस्ट सुटेड फॉर कमर्शियल सेल फोन यूजर्स, बिल्कुल सही है। कमर्शियल सेल फोन यूजर के लिए हमारे पास लो बैंड है जिसमें बातचीत अच्छे से होता है, बट हमको फास्ट इंटरनेट चलाना है, एकदम लाइव स्ट्रीम करनी है तो एकदम फ्री स्पीड चाहिए। स्ट्रीम के लिए हमको चाहिए पास रहना, हाई स्पेक्ट्रम, हाई बैंड स्पेक्ट्रम। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा बी। 78 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इको स्ट्रेस। हमको बात किसकी करनी है? इको स्ट्रेस की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया है? इनकैट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इको स्ट्रेस न्यूज़ में था मई 2022 में, इसीलिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है।
It is an instrument with a radiometer which was sent onto the International Space Station in 2018. इकोस्ट्रेस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था क्या? इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था क्या 2018 में? बिल्कुल सही है, रेडियोमीटर है इसमें। It can measure temperature on the ground as opposed to the temperature to the air temperature, opposed to the air temperature, बिल्कुल सही है। ये ना टेम्परेचर मेजर करने का काम दिया गया है इसको, है ना। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको ये मेजर करता है। इको स्ट्रेस, इकोनॉमी पे जो स्ट्रेस है टेम्परेचर की वजह से, वो मेजर करता है। इट इज टास्क ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लेनेट एंड अंडरस्टैंडिंग देयर वाटर रिक्वायरमेंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन दैम, बिल्कुल सही है। इनकट हमसे पूछा, यहाँ पे कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है। 79 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हमको बात किसी करनी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। ओके, इट इज लोकेटेड इन द कुल्लू रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? कुल्लू रीजन में है क्या? बिल्कुल सही है, इट इज इन कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली वाला जो कुल्लू रीजन है वहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 2014 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया बिकॉज इसमें 1000 प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, है ना। मेडिसिनल हर्ब्स पाए जाते हैं इसके अंदर। मस्क डियर एंड द वेस्टर्न हॉर्न्ड ट्रैगोपन कैन बी स्पॉटेड इन द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बिल्कुल से मस्क डियर मिल जाएगा, वेस्टर्न हॉर्न ट्रैगोपन देखने को मिल जाएगा। एंड इट स्प्रेड अक्रॉस अ 4 वैली, ये 4 वैली में फैला हुआ है। दैट इज सैनिज, पार्वती, तीर्थन, जीवानल, ये 4 वैली में ये फैला हुआ है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, चारों के चारों करेक्ट आएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ ओशियन। हमको क्या पूछा गया है? हमको प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात की जा रही है इन द फूड चेन ऑफ ओशियन, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। क्या साइनोबैक्टीरिया प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं? क्या साइनोबैक्टीरिया प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं? नहीं है भाई, ऐसा लगेगा, बट इट साइनोबैक्टीरिया एल्गी आर प्लांट्स एंड प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ओके, डाइएटम्स जो है क्या वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं? बिल्कुल सही है, डाइएटम्स जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। दिस आर प्रोटिस्ट, अरे खुद का खाना खुद बनाते हैं। कोपीपीट तो एनिमल्स होते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। और ये तो हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है भाई, है ना। फोरामिनीफेरा जो है हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या हो जाएंगे? डाइएटम्स एंड साइनोबैक्टीरिया। आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डेड सी इज आर करेक्ट। हमको बात की करनी है, हमको बात करनी है डेड सी की। हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट बताना है भाई। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। इट इज द लोएस्ट वाटर बॉडी ऑन अर्थ विद द लोएस्ट एलिवेशन ऑन लैंड। क्या ये लोएस्ट वाटर बॉडी है अर्थ के अंदर? बिल्कुल सही है यार। जो रेड सी है ना, सॉरी जो ब्लैक सी है, जो डेड सी है वो क्या है? लोएस्ट वाटर बॉडी है, उसका लोएस्ट एलिवेशन भी है। डेड सी इज बॉर्डर्ड बाय वेस्ट बैंक, जॉर्डन एंड गाजा स्ट्रिप। ये गलत है भाई, बिकॉज द ब्लैक सी इज बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन, है ना, टू द ईस्ट एंड इजराइल इन द वेस्ट बैंक, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वेस्ट में है इजराइल, ये ब्लैक सी है, और ईस्ट में क्या है? ईस्ट में है हमारे पास जॉर्डन। ओके, वेस्ट में है इजराइल और ईस्ट में है जॉर्डन। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइपर सलाइन लेक। क्या ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइपर सलाइन लेक है? नो, इट इज द डीपेस्ट हाइपर सलाइन लेक इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट हाइपर सलाइन लेक तो हमारे पास क्या है? ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ यूएसए। सो इट इज द डीपेस्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 82 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की, एनएससीसी की, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की।
तो बात कर रहे थे किसकी, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहे थे। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम। द काउंसिल इज चेयर बाय द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है उसको चेयर कौन करता है भाई, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चेयर करते हैं क्या इसको, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चेयर करते हैं क्या इसको, बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज चेयर बाय द मिनिस्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। So first is incorrect. Second है it consists of non-official member to be nominated by the central government। क्या नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, क्या इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं भाई, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ओके। थर्ड है द टर्म ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इज 5 ईयर। क्या इनका जो टर्म होता है वो 5 ईयर होता है, नो इट इज फॉर 2 ईयर्स। जो टर्म होता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इट इज ऑफ 2 ईयर्स। उस समय स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में 2022 में न्यूज में था, इसलिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3 आंसर हो जाएगा सी। 83 नंबर क्वेश्चन है आईएनएस सूरत एंड आईएनएस उदयगिरी रिसेंटली इन द न्यूज आर। हमको बात किसकी करनी है, आईएनएस सूरत की बात करनी है, आईएनएस उदयगिरी की बात करनी है जो कि न्यूज में थे। हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इसके बारे में बताना है, आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी के बारे में बताना है। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द इंडियन नेवी, आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी क्या इंडिजिनस है भाई, नो इट इज आर नॉट इंडिजिनस, बिकॉज अबे ये गलत है भाई, है ना, ये इंडिजिनस है बट दिस आर नॉट एयरक्राफ्ट कैरियर, दिस आर वॉरशिप। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। फ्रंटलाइन वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी बिल्कुल सही है। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी क्या है, ये फ्रंटलाइन वॉरशिप है इंडियन नेवी के। ओके, जो सूरत है, आईएनएस सूरत वो डिस्ट्रॉयर है एंड उदयगिरी इज स्टेल्थ फ्रिगेट। ओके, आईएनएस सूरत के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर। ओके, आईएनएस उदयगिरी ये एसोसिएटेड प्रोजेक्ट 17A के साथ। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द गिवन पेयर इज आर करेक्टली मैच। हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे क्या पूछा है, करेक्टली मैच पेयर के बारे में बताना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट है, हमको करेक्टली मैच बताना है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की बात करनी है एंड कंट्री की बात करनी है। नेवस्टार जीपीएस, नेवस्टार जीपीएस किसका है बे, नेवस्टार जीपीएस यूएसए का है क्या, बिल्कुल सही है। नाविक इंडिया का है क्या, बिल्कुल सही है। ग्लोनास किसका है, ग्लोनास किसका है भाई, ग्लोनास रशिया का है, नॉट चाइना, ग्लोनास इज ऑफ रशिया। गैलीलियो किसका है, गैलीलियो जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा, करेक्टली मैच आएगा डी। लाइकेन विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, बात सी करनी है लाइकेन की, जो इनिशिएट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बैरन रॉक आर म्यूचुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। ठीक है, हमको बात करनी है लाइकेन की। लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं किसके किसके, है ना, फंजाई एंड एल्गी के। ठीक है, फंजाई एंड एल्गी के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं लाइकेन एंड दिस आर आल्सो व्हाट, दिस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। और मेनली कौन से पॉल्यूशन को ये बताते हैं, SO2 पॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सृजन पोर्टल। ठीक है ना, इनमें से कौन सा बताएगा सृजन पोर्टल के बारे में। व्हाट इज अ सृजन पोर्टल, an online platform or online portal to provide access to defense items that can be taken up for indigenization, an online job portal for senior citizen developed by union government, a central IT education loan portal to provide student finance service to those belonging to economically backward classes, an online portal for meeting the pension sanction disbursement requirement of for the armed forces। जो सृजन पोर्टल है ये किसके साथ एसोसिएटेड है भाई, सृजन पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर, ओके, एन ऑनलाइन पोर्टल विच इट इज दैट इज, सृजन पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एसोसिएटेड है। सृजन पोर्टल इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ
डिफेंस, तो ये डिफेंस से रिलेटेड चीज़ की बात करता है। इट इज एन ऑनलाइन पोर्टल टू प्रोवाइड एक्सेस टू डिफेंस आइटम्स दैट कैन बी टेकन फॉर इंडिजिनाइजेशन, है ना। ऐसे डिफेंस आइटम जिसको हम इंडिजिनाइजेशन के लिए ले सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हमारे पास एक पोर्टल है, इसको बोला सृजन पोर्टल। कौन सा पोर्टल? सृजन पोर्टल। 87 है which of the given statement about the state inequalities in India report is are incorrect। हमको क्या बताना है? स्टेट ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया, हमको बात किसकी करनी है? स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में बात करनी है। इसके बारे में हमको बताना क्या है? इनकरेक्ट। द रिपोर्ट वॉज कमीशन बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या ये सही स्टेटमेंट है भाई? क्या ये सही स्टेटमेंट है? हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो रिपोर्ट है ऐसा सोचेंगे कि इसको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रेज करती है, ये भी सही है ना। एंड इसको हेड कौन करता है अभी? इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है। और इसको बनाता कौन है? एनएसओ बनाता है क्या? नो, इट इज कंपाइल्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड नॉट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इट इज कंपाइल्ड बाय and it is prepared by Institute for Competitiveness, Institute for Competitiveness, Institute for Competitiveness। Second है the report looks at income distribution, labor market dynamics, health, education and household characteristic as key area that influence the nature and experience of inequality। बिल्कुल सही है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, लेबर मार्केट डायनामिक्स को देखता है, हेल्थ को देखता है, एजुकेशन को देखता है। सेकेंड के बाद थर्ड स्टेटमेंट है इट यूजेस डाटा डिराइव फ्रॉम वेरियस राउंड्स ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, है ना। इट डिराइव्स फ्रॉम वेरियस राउंड्स ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे एंड यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। बिल्कुल सही है। NFHS प्लस UDISC से ये इंफॉर्मेशन क्या करता है? लेता है। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है भाई? क्वेश्चन हमसे इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा वन ओनली। ओके, हमने बात कर ली स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट की। कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। क्वेश्चन नंबर 88 है विच ऑफ द गिवन पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। हमको बताना है नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। टनल की बात करनी है और कहाँ पे वो लोकेटेड है? अटल रोड टनल। अटल रोड टनल कहाँ पे है भाई? अटल रोड टनल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है क्या? हाँ, अटल रोड टनल हिमाचल प्रदेश के अंदर है क्या? बिल्कुल सही है। सेला टनल कहाँ पे है? सेला टनल किसके? सिक्किम के अंदर नहीं है भाई, ये अटल रोड टनल जो है हिमाचल प्रदेश में है और सेला टनल इज इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, उसके बाद साइमा टनल, ये महाराष्ट्र में नहीं है भाई। साइमा टनल इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा तो नॉट करेक्ट होगा बी। 2 and 3 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू, है ना, डेनिसोवंस। हमको बात किसकी करनी है? डेनिसोवंस की बात करनी है क्योंकि ये न्यूज़ में था। डेनिसोवंस न्यूज़ में था। ओके, दे आर एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ आर्किक ह्यूमन इन द जीनस होमो। डेनिसोवंस जो होते हैं वो होमो स्पीसीज से बिलोंग करते हैं क्या? बिल्कुल सही है। ये एशिया में रहते थे ड्यूरिंग द लोअर एंड मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। लोअर एंड मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में रहते थे। दिस इज करेक्ट। दे आर नोन टू हैव कोएग्जिस्टेड विद निएंडरथाल इन सम रीजन। बिल्कुल सही है, कहीं कहीं पे देखने को मिला, है ना। न्यूक्लियर डीएनए से पता चला हमको। दे आर स्मॉलेस्ट फुल्ली ग्रोन डायनासोर्स टू बी इवन फाउंड। दिस आर नॉट डायनासोर्स यार, दिस आर ह्यूमन स्पीसीज। ओके, करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर हो जाएगा ए। 90 नंबर क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर 3। ठीक है, हमसे ये पूछा है विच वन डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ अदर 3। ये क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका है भाई यूपीएससी। तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है एनालिटिकल टाइप। ठीक है, क्रैब, मिलिट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। ठीक है, देखो क्रैब जो है ना, क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, इनमें से
स्कॉर्पियन रेप्टाइल है क्या? नहीं है भाई। क्रैब, माइट जो है ना, देखो माइट जो है ना, इट बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। जो माइट है ना वो अलग प्रजाति है यार, ऐसे लोगों को लगेगा, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज माइट जो है ना ये ना इंसेक्ट के अंदर एरेकिड्स क्लास में आते हैं, ठीक है ना, माइट, स्कॉर्पियन और स्पाइडर। बट जो क्रेब है वो क्या आता है, वो क्रस्टेशियन के अंदर आता है। क्रैब किसके अंदर आता है? क्रस्टेशियन के अंदर आता है। इंसेक्ट हैं, ऑल आर इंसेक्ट्स, बट इंसेक्ट्स के अंदर भी हमारे पास क्लासिफिकेशन है। दिस आर व्हाट आर्किड्स, मीन्स जॉइंट लेग ऑर्गेनिज्म, है ना। दिस आर जॉइंट लेग, 8 लेग है इसके अंदर, है ना। और इसमें है 4, इसमें 4 अपेंडेज है, इसमें 6 अपेंडेज है। तो नॉट बिलोंग टू दी अदर क्लास बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन 91 है विच ऑफ दी, क्या पूछा है हमसे, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हमको वीपीएन की बात करनी है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। इट इज अ सर्विस दैट हेल्प इंटरनेट यूजर टू स्टे प्राइवेट ऑनलाइन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस एंड malware। नो, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लोकेशन यार। It is a private computer network of an organization in which remote user can transmit encrypted information through the organization server. No, it is a private computer network which allow the user to access a shared pool of content that is not indexed by standard web search engine. No, it is a service that help internet users to stay private online by holding their IP address, ठीक है ना, hiding their IP address, because जो VPN है वो क्या करता है, IP एड्रेस को हाइड कर देता है, ठीक है ना। IP एड्रेस को क्या करता है, हाइड कर देता है, तो ये प्राइवेट रहता है ऑनलाइन। क्वेश्चन 92 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंचनजंगा नेशनल पार्क। हमको बात किसकी करनी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इट हाउसेस थोलुंग मोनेस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड मोनेस्ट्रीज ऑफ सिक्किम, है ना। कंचनजंगा नेशनल पार्क में थोलुंग मोनेस्ट्री है क्या, इसके अंदर थोलुंग मोनेस्ट्री है क्या, बिल्कुल है। वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड, मोस्ट पवित्र। द रीजन इज सैक्रेड फॉर टू बोथ बुद्धिस्ट एंड लेप्चास, बिल्कुल सही है। इट इज द ओनली यूनेस्को मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया। नो, इट इज नॉट ओनली, है ना, ये इंडिया का फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ओनली, है ना, बहुत सारे और भी हैं। इट इज़ द फर्स्ट मिक्स्ड, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, है ना। देयर आर मैनी मोर, मैनी इन एशिया। हमसे कैट पूछा है, कैट जाएगा ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 93 है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है भाई, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। इन 2020 द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर सेट अप अ बी कीपिंग डेवलपमेंट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्रोफेसर बिबेक डिब्रॉय। क्या सही है ये, बिल्कुल सही है ये, ओके। अच्छा लगेगा, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज हमको इनकरेक्ट बताना है एंड इट इज नॉट दी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलत क्या है, क्या प्राइम मिनिस्टर वाला स्टेटमेंट गलत है, क्या चेयरमैन का नाम गलत है, क्या ये एडवाइजरी काउंसिल है ये गलत है, नो। यहाँ पे जो डेट है ये गलत है, बिकॉज जो हमारे पास ये बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई थी वो 2018 के अंदर बनाई गई थी। बी कीपिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी 2018 के अंदर बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 2018 के अंदर। द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन वॉज अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर पैकेज इन 2020, बिल्कुल सही है। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन को आत्मनिर्भर पैकेज का पार्ट बना के 2020 में लॉन्च किया गया। द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल बी बोर्ड, बिल्कुल सही है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दिखती है ना। ये नेशनल बी बोर्ड इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट रहेगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 94 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी भी है ये। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसे स्टेटरी बॉडी, बिल्कुल सही है, बिकॉज इसको कंपटीशन एक्ट के अंदर बनाया गया था। कंपटीशन एक्ट के अंदर जो कि 2002 में आया था।
एंड इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, बिल्कुल से ये क्वासी जुडिशियल बॉडी, जैसे कि अपना पार्लियामेंट में एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है ना, कुछ में कभी ये नियम भी थोड़ा सा सजा भी सुना सकता है। इट हैज़ द सो मोटो पावर टू इंक्वायर वेदर द एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट और एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कज और इज लाइकली टू कज एन एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। क्या सो मोटो एक्शन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हियर एंड डिस्पोज of appeal against any direction issued or decision made or order passed by CCI। यस, जो CCI है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर डिस्पोज कौन करता है भाई? एनकैट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये भी करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको सदाबहार क्वेश्चन बोलता हूँ और ये आने के चांसेस है इसके। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा डी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएगा, लग रहा है चांसेस। क्वेश्चन नंबर 95 है, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नूनीज दी वुमेन इन विजयनगर, हमको बात किसी करनी है पोर्तुगीज राइटर 19 की। दी वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वेयर एक्सपर्ट इन विच ऑफ दी फॉलोइंग एरियाज। ये देखो ये यूपीएससी 2021 में पूछ चुकी है। तो जो वुमेन्स थे वो किस में एक्सपर्ट थे? क्या रेसलिंग में वो एक्सपर्ट थे? तो आप समझो जरा, क्या उस समय रेसलिंग पर फोकस किया जाएगा? क्या रेसलिंग पर फोकस किया जाएगा? हाँ, किया जा रहा था, बिकॉज जो पोर्तुगीज राइटर ने जो न्यूज़ लिखा है कि उन्होंने बोला कि जो विजयनगर एम्पायर के वुमेन थे वो रेसलिंग में एक्सपर्ट थे, एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट थे, अकाउंटिंग में एक्सपर्ट थे, है ना, सूद सेइंग में एक्सपर्ट थे, ठीक है ना, क्लर्क्स में एक्सपर्ट थे, है ना, सूद सेयर्स। तो करेक्ट हमसे पूछा भाई, दे आर एक्सपर्ट इन ऑल दी फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड में एक्सपर्ट थे। क्रिस्पर कैस9 एडिटिंग टूल, हमको बात किसकी करनी है? क्रिस्पर कैस9 एडिटिंग टूल की बात करनी है। कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन में इसको इस्तेमाल किया सकता है? किसके बनाने में? एलर्जी फ्री फूड बनाने में इस्तेमाल किया सकता है, बिल्कुल सही है। ग्रीनर फ्यूल में इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल सही है। रेडिकेटिंग पेस्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिकॉज इसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है भाई। जेनेटिक्स है ना, एडिटिंग, आप समझ, फोटोशॉप है ये। क्रिस्पर कैस9 किसका काम करता है? फोटोशॉप है भाई, जीन एडिटिंग, जीन दुनिया का, फोटोशॉप ऑफ जीन एडिटिंग वर्ल्ड। ओके, 97 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप एट मद्रास। क्या पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास के अंदर बना था? बिल्कुल से। कब बना था भाई? 1687-88 में बना था। Lord Mayo resolution of 1870 has been held as the Magna Carta of local self government। No, local self government का Magna Carta लॉर्ड मेयो नहीं थे भाई, यहाँ पे लॉर्ड रिपन थे, ठीक है ना। 1882 में लॉर्ड रिपन अच्छा आदमी था भाई, लॉर्ड रिपन वॉज अच्छा आदमी। 1882 में इसी से बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। एन इंडिविजुअल शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर ओल्ड टू कंटेस्ट म्यूनसिपल इलेक्शन। नो, 21 ईयर। पंचायत या फिर म्यूनसिपल के लिए 21 ईयर है, 25 फॉर लोकसभा। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट यहाँ पे एक ही होगा, आंसर हो जाएगा 97 का ए। ओके, 97 का आंसर हो जाएगा ए। 98 है, विद रेस्पेक्ट टू रेटिनोब्लास्टोमा, हमको बात किसकी करनी है? रेटिनोब्लास्टोमा की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? It is an eye cancer that begin in retina and affect young children only। क्या सिर्फ और सिर्फ यंग चिल्ड्रन को अफेक्ट करते हैं? नो, ये आई का तो कैंसर है, बट यंग एज वेल एज अडल्ट को अफेक्ट करता है, दिस इज इनकरेक्ट। इन चिल्ड्रन विद रेटिनोब्लास्टोमा दिस इज अफेक्ट ओनली वन आई। नो, इट कैन अफेक्ट वन और बोथ, दिस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमसे पूछा, दोनों इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। 99 नंबर क्वेश्चन है, नागोर्नो काराबाग इज अ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई, अब तो कोई कैसे नहीं जानेगा इसको। नागोर्नो काराबाग जो था वो किसके किसके बीच में है? आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बना हुआ है, ठीक है ना। ये साउथ कॉकेसस माउंटेन रेंज में लाई करता है। कहाँ लाई करता है? साउथ कॉकेसस, है ना। ये ज्योग्राफिकली किसके अंदर है? ये इट इज जियोग्राफिकली विद इन दी बाउंड्री ऑफ अजरबैजान। ओके, बट यहाँ पॉपुलेशन कैसा है? क्रिश्चियन। व्हाट आर दी एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है,
2021 में आ चुका है। हमको बात किसकी करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करनी है। 26 जनवरी जब हमारा देश आज़ाद हुई, 26 जनवरी 1950 में, क्या सोशलिस्ट जो वर्ड था, सेक्युलर जो वर्ड था, वो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ था? हाँ, प्रियम्बल में लिखा हुआ था क्या? नहीं लिखा हुआ था, प्रियम्बल में नहीं लिखा हुआ था। ये सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ था, बिल्कुल सही है। सोशलिस्ट और सेक्युलर को ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। ये हो गया पार्ट 2, जहाँ पे हमने 51 से 100 तक के क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे।